Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत में करता हूं डेली बुलेटिन की इंटरनेशनल न्यूज़ से, जहां पर अडानी पावर आप देख सकते हैं ड्रग ग्रीन पावर सेटअप करेगा 570 मेगावाट्स का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में। भूटान एक ऐसा एरिया है जहां पर जो है पहाड़ी इलाके बहुत हैं, और आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट से अडानी और वहाँ के भूटान गवर्नमेंट का दोनों के बीच में एक टाइप होते हुए नज़र आ रहा है। और ये करीब 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है हिमालयन किंगडम में, जहाँ अडानी पावर और ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड दोनों मिलकर ये जो है पीकिंग रन ऑफ रिवर, जो वहाँ पर बहुत बड़ा रिवर है, वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं। बिल्ड ओन ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल में काम किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप अगर आप देखें तो हर चीज़ में वो आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे एसी सीमेंट ले लो, या फिर कई सारे सीमेंट को एक्वायर कर लिया है, और अब एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर लिया है, रेल्स को एक्वायर कर लिया है, प्राइवेट कई सारी चीज़ों को ले लिया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अडानी जो है पूरे के पूरे तरीके से इंडिया पर टोटल डोमिनेंसी बताई जा रही है। मैं नेशनल न्यूज़ से सीधे आपको लाता हूं कि पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही शानदार तरीके से रिलीफ ऑपरेशंस को प्रोवाइड किया है, और कई सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। करीब 541 लोग इवैक्यूएट किए गए हैं अब तक। ये यहाँ पर जिस तरीके से भारी भरकम बारिश के बाद, लैंडस्लाइड्स के बाद जो हालत ख़राब हो चुकी हैं, पानी जो है हर जगहों से भर कर लैंडस्लाइड्स करा दिया है, उसी चीज़ को चलते हुए ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और एक और चीज़, एयरक्राफ्ट में IAF एयरक्राफ्ट में 5,500 किलो का रेशन दिया उन फैमिलीज़ को जो अतराफ से पानी से घिरे हुए हैं और उन्हें कहीं जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर ये लोग ब्लैंकेट से लेकर मेडिसिन और नेसेसरी दूध, ब्रेड, ये सारे आइटम्स इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। 98,000 रुपीज़ में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं, कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं मैसिव फायर टाइम फैक्ट्री में भिवंडी में, महाराष्ट्र में, ये एक आपको बता दें थाने डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है। और वहाँ पर अनंत चतुर्दशी सेलिब्रेशन चलते हुए रात 10 बजे यहाँ पर हज़ारों तौर पर गणेश जी के डेवोटीज वहाँ पर आए थे, तो वहाँ पर फाइनल विसर्जन होना शुरू हुआ और एक बहुत प्यारा धुआं निकलना शुरू हो गया। और कई सारे फायर ब्रिगेड वहाँ पर आए, लेकिन कोई इंजरीज नहीं रही, कैजुअलिटीज नहीं रही। लेकिन आग बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल क्लोथ मटेरियल जो डाइंग यूनिट में इस्तेमाल होता है, जो बहुत ज़्यादा देख समझ कैसे चीज़ों को करीब में नहीं रखना चाहिए, सिटी से बाहर रखना चाहिए तो बेहतर है। कल हमने आपको बताया था एक शख्स का मेल आया था जहां पर 400 किलो RDX है, और मुंबई में कई जगहों पर बम ब्लास्ट होगा। आखिरकार उस शख्स को पकड़ा गया है। 50 साल का ये शख्स है, जो कि आ रहा है नोएडा में से पकड़ा गया है, और वो अरेस्ट हुआ है। उसके सिम कार्ड, हालांकि वो सिम कार्ड अपना बंद रखा था, लेकिन मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप के थ्रू और कई जगहों पर से इसकी जब हालात निकाली गई, तो मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और इसको नोएडा सेक्टर 79 से पकड़ा गया है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो CM सिद्धरामैया ने मिलादुन्नबी को चलते हुए स्पेशल प्रोग्राम अटेंड किया है, जहां पर मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी वक्फ ज़मीर अहमद ख़ान और वहां के जो लोग हैं, उन्होंने जो इंटरनेशनल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस पैलेस ग्राउंड पर रखी थी मिलाद कमेटी की तरफ से। वहाँ पर कई सारे रिलीजियस लीडर्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे, और सिद्धरामैया भी बहुत ही अच्छे तरीके से टोपी वगैरह पहन के और एक जेस्चर दिखाते हुए उन्होंने बताया कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा से जो है पाथ ऑफ जस्टिस पे चलना, इक्वलिटी पे चलना, रिलीजियस हार्मनी पे चलना, इस पर बात की।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टावर्स, MSK मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। गुलबर्गा से आपको बताते हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा और AICC के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे आज लेट क्षण बसवा पापा जी के घर पे गए, उनकी फैमिली से मुलाकात की और श्री राधाबाई खड़गे जी से साथ में जाकर उन्होंने वहाँ पर अपा जी से उनके जो अब नेक्स्ट जो पॉन्टिफ हैं वहाँ पर उन्हें मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अल्फ़ाबेट रेवोल्यूशन जो हैदराबाद कर्नाटक में लाया गया था, जो कि अब कल्याण कर्नाटक का है, उन्होंने कहा कि संस्थान हिस्टोरिक ट्रेडिशन था दसोहा फ्री कम्युनिटी फीडिंग, ये कई सालों से बरसों चलते आया है। उन्होंने एक वार्म इंटरेक्शन की भी किया शंबसप पापा जी के बेटे चिरंजीवी दोटप पापा जी से और बहुत ही अच्छी तरीके से बात भी की और दक्षिण आवाज जी से भी उन्होंने मुलाकात की और मिस्टर डॉक्टर शंबसप्पा दशनापुर और कई सारे लोग इस मौके पर मौजूद रहे। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम खुला है, बहुत ही अच्छी तरीके से धूप जैसे कि कल दिख रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी दिख रही थी, आज भी मौसम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, गर्मी 32 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि खुलम खुला धूप ज्यादा रहेगी, तो आप आउटडोर इवेंट्स वगैरह कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, बी द रीजन वाई पीपल बिलीव इन प्योर हार्ट्स, गुड वाइब्स एंड काइंड सोल्स। यानी कि अक्सर लोगों के दिल से बहुत सारे लोग उतर चुके हैं कि भाई ये लोग धोखा देते हैं, अरे इन लोगों के साथ मत रहो, नेगेटिव लोग हैं, अरे ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। ऐसे में आप ऐसे बन जाओ अच्छे कि लोगों को फिर से भरोसा आ जाए कि भाई लोग हैं अच्छे, दिलों के साफ भी होते हैं, लोगों के पास गए तो अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है और लोग नेक हैं। तो आप ही अगर बन जाएं तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू करेंगे। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka। बनाना के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। माउस के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हार्टबर्न को क्योर करता है, अल्सर्स को भी क्योर करता है, हेमोग्लोबिन खून बढ़ाता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम खैरियत। उसके बाद सैयद गौस ने भी सलाम लिखा है, कौसर, मोहम्मद अनवर, बुरहान नूरी, कासिम शेख, मोहम्मदी बेगम, मोहम्मद जुन्नो, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद आसिफ, तस्लीम सबा, मोहम्मद गुलाब, राजा बाबू, अब्दुल वहाब, सैयद यूनुस अली, रज़िया बेगम, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग है, आप सब लोग घर पे होंगे, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो कौसर जी का पहले कमेंट ले रहा हूँ। सब खैर से हैप्पी टीचर्स डे। अरबी बचपन के टीचर याद आ रहे हैं, आज सैटरडे है, सैटरडे के दिन हैप्पी टीचर्स डे मना रहे हैं। सभी बच्चों को खुशी से टीचर्स को गिफ्ट दो, लेकर जाओ, लिख रहे हैं। मिलादुन्नबी का जुलूस बहुत अच्छा था, पब्लिक भी बहुत ही लिख रहे हैं सैयद गौस। नाउडेज IAS IPS ऑफिसर सिलेक्शन कम्स अंडर डाउट, इंक्वायरी होनी चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और एक उनकी जो ट्रेजेडी हुई जहाँ पर एक भाई की गलती से एक भाई मर गया, बहुत अफसोस हुआ, लिख रहे हैं। सैयद गौस भी लिख रहे हैं कि साल महीना लग रहा है और महीना हफ्ता लग रहा है, हफ्ता दिन लग रहा है, बिल्कुल उस तरीके से गुजर रहे हैं दिन। आप सभी को मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद, लिख रहे हैं बुरहान नूरी। हमारी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, हमारी कॉलोनी में कुत्ते बहुत हैं, 15 से 18 कुत्ते घूम रहे हैं, बच्चे नमाज जाने से भी डर रहे हैं, लिख रहे हैं मोहम्मद जुन्नू। एड्रेस उन्होंने बताया है कि मालगत्ती क्रॉस मजहरुल उलूम मदरसे के पास। ज़रूर मैं वहाँ के एरिया के ज़िम्मेदार से बात करके इस मामले में ज़रूर कुछ कराऊंगा। ताहिर भाई, आज आपकी आवाज़ डिफरेंट आ रही है, लिख रहे हैं। और मुंबई में अलर्ट किया है, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने का है, लिख रहे हैं। मेरी आवाज़ में तो समझता हूँ कल हम लोग का बहुत बड़ा एक क्रिकेट टूर्नामेंट था, मिलाद के बाद हम लोग वहाँ पर हमारे क्रिकेट बॉक्स में खेलने गए थे, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, 3-4 बज गए थे शायद, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी मेरी मोटी आ रही थी होंगी।
द साइलेंट वर्ड्स लिख रहे हैं ताहिर भाई एट Go22। ताहिर भाई, एक सवाल, कल चाचा होटल पे कुछ लोग फ़लस्तीन के नात लगा के उन शहीद मुसलमानों को याद कर रहे थे, इससे के बीच में आपने मुस्लिम कौम के कुछ लीडर्स को बंद करा रहे थे, क्यों? पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए आप जवाब देना, क्योंकि इंसानियत के बीच अगर पॉलिटिक्स आ जाए तो कल को अपने मरने पर भी कोई आवाज़ उठाने से पहले पॉलिटिक्स सोचेगा क्या? हमारे लीडर्स डरते हैं या अपने नौजवान को दबा रहे हैं? आपका जवाब ना वेट, कल के बुलेटिन में मैं करूँगा, लिखा है द साइलेंट वर्ड्स। आपका सवाल बिल्कुल ही ज़रूरी है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम एज ए मुस्लिम और एक ज़िम्मेदार मुस्लिम के होते हुए ये सोचना ज़रूरी है कि हम मुस्लिम से पहले हम इंसान हैं, और कोई भी इंसान जो है किसी और इंसान की बुराई जो है नहीं देख सकता। और ख़ास करके आप देख रहे होंगे पिछले 1.5 साल से हम गाज़ा के ताल्लुक से काफ़ी न्यूज़ बनाते आ रहे हैं। हमारे अपनी तरफ से देखिए, मेरे पास जो है, मेरी कंपनी के पास जो पावर है, मैं उसे यूज़ कर अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहा। अब दूसरे पॉलिटिकल लीडर से करते होंगे या नहीं करते होंगे या किसी को रोक रहे होंगे, उसमें हम भले ही, क्योंकि उनका जवाब तो वो देने वाले हैं। रही बात, आपको मैं बता दूं कि इंडिया में फ़लस्तीन को चलते हुए, गाज़ा को चलते हुए प्रोटेस्ट पर रोक इसीलिए है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ही जो स्टांस है वो क्लियर नहीं है। मतलब ना इजराइल को रुको बोल रहे और ना ही गाज़ा जो है ना गलत है बोल रहे, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक जो स्टैंड्स है, जिसमें कई सारे जो है राहुल गांधी वगैरह भी बोल रहे हैं कि इंडिया को ये बोलना चाहिए कि इजराइल एक टेररिस्ट कंट्री है, हम इजराइल का कंडम करते हैं, ये अल्फाज अब तक बाहर नहीं आए हैं। उसी वजह से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का, वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि भाई जब गवर्नमेंट का स्टांस इस मामले में क्लियर नहीं है तो फिर किसी चीज़ को प्रमोट करना या फिर किसी को दबाना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिम्मेदार चाहे तो गांजे को पूरी तरह गुटलगा से ख़त्म कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सर प्लीज़, कौम के बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, लिख रहे अजीम भाई। बिल्कुल, आप बताएं, देखिए हर बुरी की चीज़ के साथ अच्छाई होती है और अच्छाई के साथ बुरी चीज़ होती है। मैंने एक चीज़ जो है सीखी है लाइफ में कि अच्छाई के ऊपर बुराई बहुत जल्दी ऊपर आ जाती है, बुराई बहुत जल्दी कवर कर लेती है अच्छाई को। यानी कि जैसे कि एग्जांपल इंसानों के ले लो आप, हम अक्सर जो है ना कोई एक बात पर किसी से बहुत नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन इतना भर के डेटा हमारे पास उनका अच्छा रहता है, हम ये नहीं सोचते वो इतना अच्छे हैं, लेकिन बुराई हमेशा जो है जल्दी भारी होती है, लेकिन बुराई जीती नहीं है। याद रखिए, हमेशा एट द एंड ऑफ द डे अच्छाई ही गालिब होती है, यानी कि अच्छाई ही सबसे ऊपर आती है, लेकिन अच्छाई को आने के लिए वक्त लगता है। इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बुरी चीज़ें हैं वक्तिया तौर पर जो है ना आपको नशा करेंगे, आपको जो है अच्छा दिखेगा, लेकिन नौजवानों, ये आपकी ज़िंदगी, आपके ख़ानदान, आपका वक्त, ये सारे का सारा बर्बाद कर देती है। तो इससे जितना जल्दी आप समझ जाएँ वो बेहतर रहेगा। अब्दुल वहाब ने नोटरी प्लॉट्स के बारे में लिखा है, प्रियंकर के सबसे कुछ बात फिर इस बारे में लिख रहे हैं, अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। डीजे बंद तो फिर भी था डीजे, लिखे सैयद यूनुस अली। हाँ, देखिए अभी डीजे में 2-3 टाइप के हैं साउंड्स भी, अगर उसमें नात वगैरह लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बैंड बाजा अवॉइड करना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ पहले के मुकाबले में कम है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.